नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, आसिफ जरदारी का ऐलान। कहा हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान, आजाद उम्मीदवारों, जमात इस्लामी और बीएपी से बात करेंगे। मियां साहब और नवाज लीग बहुत मगरूर हैं, अब हम साथ नहीं चल सकते। नवाज शरीफ हमेशा लाडले रहे, लाडले नहीं होते तो इक्तदार से निकल जाते हैं। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई या नहीं, लेकिन आसानी बहुत हो गई। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, लेकिन ये लकीर के फकीर हैं, कुछ नया नहीं सोचते। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा बिलावल ने आम सियासी कैदियों की बात की। साबिक चेयरमैन पीटीआई सियासी कैदियों में नहीं आते। बिलावल ने लाहौर की नशिस्त जीत कर छोड़ी तो आसिफा इलेक्शन लड़ सकती हैं। सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ ने कहा वो सुरखरू हुए, बेकसूर साबित हुए। सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी गया जो चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। क्यों चला गया? दाल में कुछ काला था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा दे गया। मेरे मुकदमात पर मॉनिटर बनकर बैठा था, वही कहता था नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ। आज वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। मियां साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से? क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरासा किया जा रहा है, हमारे कारकुन को हरासा किया जा रहा है। नून लीग किस चीज़ के खौफ ज़्यादा है? और वो ताकत के जोर पे दोस्त और धांधली करके अगर वो समझते कि हमारा ये रास्ते रोक सकते हैं तो ये उनकी भूल है। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। मसाइल कम करने में कम और चौथी बार वजीर आजम बनने में ज्यादा दिलचस्पी है। पीडीएम हुकूमत ने 3 माह IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत दोनों ने मईशत के साथ सियासत की। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है। जहां मनाजरा करना चाहते हैं आ जाएं, मैं तैयार हूं। मियां साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं, समझते हैं कि धोन से हमारा रास्ता रोक लेंगे, तो ये उनकी भूल है। मरियम नवाज ने कहा 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे, ये ना समझे कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। एक एक वोट मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देना है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं। कोई लाहौर में निकल नहीं सकता। दाएं बाएं और सर पर भी ऑरेंज लाइन का मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करेंगे तो क्या करेंगे? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा 8 फरवरी को इंतखाबात के इल्तिवा की तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। हुकूमत आजादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। सियासी जमातें जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए धांधली में मुलव्विस रही हैं। वफात पा जाने वाले अफराद के वोट भी डाले जाते रहे हैं। खित्ते के मयारात के मुताबिक शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशा खाना केस में जिराह का हक खत्म। एहतसाब अदालत कल 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। अडियाला जेल में केस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई की वकील तब्दीली की दरखास्त। नायब वकील की मुखालिफत। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला का हाईकोर्ट जाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई की हुकूमत ना होती तो अवाम की तकदीर बदल चुकी होती। ये लोग 4 साल जादू टोने में लगे रहे, काम कोई नहीं किया। राजनपुर में जलसे से खिताब में कहा यहां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मवाजना कर लें, फैसला हो जाएगा। नवाज शरीफ के दौर में लाखों लैपटॉप दिए गए। आप 8 फरवरी को शेर को कामयाब करें, हम आपकी किस्मत बदल देंगे। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं।
आसिफ जरदारी ने कहा, कुछ रुकावटें ना हो तो पूरा कराची जीत सकते हैं। आजाद उम्मीदवारों के बगैर भी पंजाब में अच्छे नताइज देंगे। पंजाब में सिर्फ नवाज मुखालिफ वोट है जिसको बिलावल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ ना तहरीक है और ना नजरिया, सिर्फ बदतमीजी का ड्रामा है। अब सिर्फ साइड शो रहेगी। पीटीआई से पुराने लोगों की बड़ी तादाद इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में आ जाएगी। ख्वाजा सादर रफीक की पीपल्स पार्टी कारकुनान को हिरासा करने की तरदीद, कहा, हम ये काम नहीं करते। हर शख्स को पता है कि 16 माह में क्या हुआ। हम किसी को जेल में नहीं डालना चाहते। हमें इन्होंने जेलों में डाला और 4 साल में क्या हुआ। मियां अजहर की गिरफ्तारी पर अफसोस है। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने और पर इत्तेफाक। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाहे अमल और मुश्तरका कार्रवाइयां जरूरी हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खतरात और चैलेंजेस से निमट रहे हैं। पाक ईरान वज़राए खारजा के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। आर्मी चीफ का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। फरीकैन का करीबी राबते में रहने और ताल्लुकात में किसी को भी खलल डालने की इजाजत न देने के आज़म का इयादा। बाहमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग से दहशतगर्दी से निमटने की जरूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादराना पड़ोसी हैं। दोनों ममालिक की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अज़्म का इयादा। स्टेट बैंक का एक बार फिर शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर जमील अहमद ने कहा, महंगाई का दबाव अब भी बरकरार रहेगा। मार्च से महंगाई की शरह में कमी की तवक्को है। साल के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 23 से 25% तक रहेगी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,000 की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए 64 पैसे हो गई। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का काम 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी है। 96% पोलिंग अमले की तरबियत कर ली। 6000 अफराद की तरबियत अगले 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सहाफी अगर तनकीद करते हैं तो करें, उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। सहाफियों को FIA नोटिस से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, किसी भी सहाफी या अवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। आज़ादी सहाफत आइन में मौजूद है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फर्क नहीं। बार बार कह रहा हूँ, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। दिल खोलकर तनकीद करें, मुझसे गलतियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इदारों की साख को नुकसान पहुंचने से मुल्क की इज्जत खत्म हो गई। हमारे बहुत से लोगों का ये जरिया माश बन गया कि वो YouTube खोलकर दूसरों को गाली दें और पैसा कमाएं। मुल्क की इज्जत की इन्हें कोई परवाह नहीं। ये दुख की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, YouTube के थंबनेल पर जो कुछ लिखा होता है वो अंदर नहीं होता। ये बहुत अजीब है। सयाहों के लिए खुशखबरी, मरी में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी बिछ गई। पारा -2 तक गिर गया। एबटाबाद के सयाहती मकामात को भी बर्फबारी ने लपेट में ले लिया। अयूबिया, नथिया गली, डूंगा गली समेत कई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान और गलियात में बर्फबारी। वादी लीपा भी बर्फ से ढक गई। वादी नीलम में रत्ती गली, केल और शारदा में सफेद मोतियों की बरसात। वादी तीरा और पारा चनार में भी सफेदी बिछ गई।
पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। राइफल केस में गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जिरह मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज। खुसूसी अदालत के जज ने कहा, खामोशी से बैठ जाएं वरना अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का जज पर अदम एतमाद का इजहार। जज ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। वकील सलमान सफदर ने कहा, स्टेट डिफेंस काउंसिल की तैनाती गलत की गई। ये इतने काबिल हैं कि 14 घंटे में ही केस समझ लिया। 10 गवाहों से 4-4 सवाल पूछकर जिरह मुकम्मल की गई। अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया है। आसिफ जरदारी ने कहा, जेल यूनिवर्सिटी है। साबिक चेयरमैन पीटीआई कैसे नहीं सीखेंगे। इंतखाबात में पकड़ धकड़ हमारे साथ भी हुई थी, तलवार हमसे छीनी गई। इंतखाबात पर सवाल उठते हैं मगर हुकूमत चलती रहती है। इंतखाबात के बाद सियासी बहरान कम हो जाएगा, सबको काम करना पड़ेगा। बलूचिस्तान मुल्क का मुस्तकबिल है, प्यार से मामला संभालना होगा। लापता अफराद का मसला हल करना पड़ेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क को नवाज नहीं तरक्की चाहिए। कहते हैं बीमार हूं और आखिरी बार वजीर आजम बनकर मरना चाहता हूं। 3 बार वजीर आजम बनकर काम नहीं किया तो अब कहां से करेंगे। एक शहजादा कहता है, मुझे वजीर आजम बनाओ क्योंकि मेरे नाना और मां वजीर आजम थे। कौम पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में नहीं आएगी। जहांगीर तरी ने कहा, हुकूमत में ऊपर बैठने वाले ना समझें, अच्छे लोग होते तो मुल्क का ये हाल ना होता। सरकारी अफसरान लोगों के काम करें, आपको आवाम को सहूलत देने के लिए बिठाया जाता है। हम जनूबी पंजाब की तकदीर बदल देंगे, नौजवानों को सॉफ्टवेयर हाउसेज में नौकरियां देंगे। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले लीं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक स्पीकर असद कैसर की नजरसानी दरखास्त भी खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महज अफसरान नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नजरसानी का कोई ग्राउंड नहीं बनता। मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। 27,000 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास, 18,000 से जायद इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के एहलकार तैनात किए जाएंगे। कराची 3 तलवार के करीब पुलिस से तसादुम पर पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खुरमशेर जमान, फहीम खान, सईद आफरीदी समेत 131 मुलजिमान नामजद। पुलिस के मुताबिक मुकदमा 4 से 5,000 पीटीआई कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सरकारी अमलाक पर हमले, हंगामा आराई समेत दीगर दफात शामिल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इंतखाबात में धांधली और नतीजा तब्दील नहीं करने देंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से भी बड़ा मैंडेट लेंगे। माहौल को ठीक करना चाहिए ताकि लोग वोट कास्ट कर सकें। कराची अब जलाओ घेराव की सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट का पीटीए और दीगर को बिला ताअत्तुल इंटरनेट सर्विस फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है समंदर में इंटरनेट केबल में खराबी हो गई। पीटीए और विफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज के बाद गंदम कीमतों में इजाफे का फैसला वापस। विफाकी हुकूमत का कीमतों में इजाफे की वापसी का नोटिफिकेशन जारी। अख्तर मेंगल को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जमाल रईसानी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जाएं जाकर इलेक्शन में हराएं, हम आपका रास्ता नहीं रोकना चाहते।
साबिक MNA ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। ताहिर सादिक की अहलिया के कागजात पर एतराज कुनंदा अदालत में पेश। कहा, मुझे मालूम ही नहीं कि मेरी जानिब से कोई एतराज दायर हुआ हो। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, आपने एतराज नहीं किया तो कागजात कैसे मुस्तरद हो गए। मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर इंतखाबात के बाद तलब। सनम जावेद एक बार फिर रिहाई के बाद गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने PTI कारकुन को थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक नौजवान का ताल्लुक राजनपुर से था। फायरिंग करने वाले मुबैना डाकू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम शहरी से 5 लाख रुपए छीन कर फरार हो रहा था। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के पुल पर ट्रैफिक हादसा। 40 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 13 अफराद जख्मी। 7 किलोमीटर तवील पुल 6 घंटे तक बंद रहा। अमेरिका में तेज रफ्तार कार को खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी 650 फुट ऊंचे पुल से समंदर में जा गिरी। पुलिस को 15 फुट गहरे पानी में गिरने वाली गाड़ी और ड्राइवर की तलाश। साहिल पर मौजूद खातून ने हादसे के मनाजिर कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए।